हेलो दोस्तों। शहर की इतनी भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है रेलवे स्टेशन की हलचल। रोज हजारों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलते। आज हम आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि अर्जुन मेहरा नाम के शख्स से जुड़ी हुई है। अर्जुन मेहरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसे अपनी कंपनी के काम से मुंबई से दिल्ली जाना था। वह रोज की तरह रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी ट्रेन रात के 11:45 पर थी और वह प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जहां से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो सकता है। उसने अपनी सीट ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बुक करवाई थी, लेकिन यह डिब्बा एक रहस्य से भरा हुआ था जिसमें सफर करने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे। ट्रेन रात 11:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर खड़ी हुई और अर्जुन अपनी टिकट पर लिखे हुए सीट नंबर के मुताबिक अपनी सीट पर जाने के लिए जैसे ही उसने डिब्बे के अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब लगा। डिब्बे में बहुत अजीब खामोशी थी। इतनी बड़ी ट्रेन, लेकिन इस डिब्बे में सिर्फ 6 से 7 लोग ही थे। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन ठीक 11:45 पर रवाना हुई। कुछ देर बाद अर्जुन ने गौर किया कि डिब्बे के बाकी यात्री भी कुछ अलग लग रहे थे। सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे किसी चीज से डर रहा हो। और कोने में एक लड़की बैठी थी, एक बच्चा जो अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए थी और सिर झुकाकर बैठी थी। एक बच्चा अपनी मां के साथ था, लेकिन उसकी मां बिल्कुल चुप थी, जैसे उसने महीनों से किसी से बात न की हो। और सबसे अजीब चीज, टिकट चेकर भी डिब्बे में अभी तक नहीं आया था। अर्जुन को यह सब देखकर और सोचकर घबराहट होने लगी। उसने पास बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बाबा, यह डिब्बा इतना खाली क्यों है? बुजुर्ग ने डर से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुमने इस डिब्बे में चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया और कहा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा कोई आम डिब्बा नहीं है। यहां जो लोग चढ़ते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। अर्जुन को लगा कि यह कोई बकवास है। उसने कहा, बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन तभी हवा का एक ठंडा झोंका डिब्बे के अंदर आया और अगले ही पल कोने में बैठी दुपट्टे वाली लड़की अचानक गायब हो गई। अर्जुन हड़बड़ाकर अपनी सीट से उठा। उसने देखा लड़की की सीट अब बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। बुजुर्ग आदमी ने कहा, यहां जो आता है उसे यह डिब्बा अपने अंदर समा लेता है। अब अर्जुन को सच में डर लगने लगा था। उसने घड़ी देखी। रात के 1:30 बज चुके थे। ट्रेन किसी अंधेरी जगह से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर केवल काली धुंध दिख रही थी। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। लेकिन तभी एक महिला गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कि वह महिला वहां बैठी हुई थी, लेकिन पलक झपकते ही गायब। अब सिर्फ बच्चा अकेला बैठा था। उसने बच्चे को उठाकर कहा, बेटा, तुम्हारी मां कहां गई? बच्चा रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता, वो बस गायब हो गई। बुजुर्ग ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यह डिब्बा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें सफर करता है धीरे धीरे इसमें समा जाता है। अर्जुन अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तभी ट्रेन के दरवाजे के पास काला साया दिखने लगा, जिसका चेहरा नहीं था। और फिर ट्रेन का बल्ब जोर से फट गया। पूरे डिब्बे में गहरा अंधेरा छा गया। बच्चा जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ! लेकिन अगले ही पल बच्चा भी गायब हो चुका था। अब अर्जुन और बुजुर्ग ही उस ट्रेन में बचे थे। अर्जुन ने डरते हुए बुजुर्ग से पूछा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? बुजुर्ग बोले, एक ही तरीका है कि हमें इस डिब्बे से कूद जाना होगा। अर्जुन ने कहा, चलती ट्रेन से कूदना? हम मर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, अगर यहां रहे तो वैसे भी मर जाएंगे। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई
अर्जुन ने देखा ट्रेन एक सुनसान और वीरान स्टेशन पर रुकी थी और स्टेशन का नाम था मृत्युलोक जंक्शन। बुजुर्ग ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, इससे पहले कि ट्रेन फिर चल पड़े। दोनों दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन तभी दरवाजे पर वही काला साया था। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं मरने नहीं आया हूं। और फिर उसने पूरी ताकत से बुजुर्ग के साथ ट्रेन के दरवाजे से छलांग लगा दी। अर्जुन जोर से जमीन पर गिरा और होश खो बैठा। जब उसकी आंखें खुली तो वह मुंबई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। अर्जुन उठा और देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति कहीं नहीं था और ट्रेन भी नहीं थी। अर्जुन रेलवे पूछताछ खिड़की पर पहुंचा और पूछा, सर, जो ट्रेन रात 11:45 की थी, उसका आखिरी डिब्बा कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, कैसा आखिरी डिब्बा? वह ट्रेन बिना आखिरी डिब्बे के चलती है पिछले 10 सालों से। अर्जुन ने सोचा, तो मैं फिर किस डिब्बे में था? अर्जुन ने ठाना की वह कभी भी इस ट्रेन में सफर नहीं करेगा। इस तरह अर्जुन ने किसी भी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रेन का आखिरी डिब्बा का रहस्य अभी भी कोई नहीं सुलझा पाया था। इसी तरह ये कहानी यही समाप्त होती है। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अगली खौफनाक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।